अगर तुम अभी भी 20, 30 या 40 साल की एज के बीच में हो तो ये वीडियो तुम्हारे आने वाले 10 साल डिसाइड कर सकती है। अगर तुम पैसों की प्रॉब्लम से परेशान हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कम पैसे कमाते, उसका रीजन तुम खुद हो। तुम्हारे लिए हुए गलत डिसीजंस हैं और तुम्हें शायद पता भी नहीं कि तुम अपनी लाइफ की क्या क्या ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हो जो तुम्हें पीछे लेके जा रही हैं। तो आज मैं तुम्हें 6 ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक बताने वाला हूँ जो अगर तुम 30 या 40 साल की एज से पहले रोक दो करने से तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में कॉमन मिस्टेक जरूर करते हैं। जैसे ही उनकी सैलरी इंक्रीज होती है या बिजनेस में प्रॉफिट होने लगता है तो उन्हें लगता है हमें अपनी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव कर लेनी चाहिए, मतलब कि हमें अपने खर्चे भी बढ़ा देनी चाहिए। और ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं और उनकी गलतफहमी क्या होती है, वो इस लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके समझते हैं कि हम पैसे वाले हो गए। लेकिन असली पैसा बताता है आपका बैंक अकाउंट कि आप कितने पैसे वाले हो। अगर तुम्हारे खर्चे इनकम के साथ साथ चल रहे हैं तो तुम्हारी नेटवर्थ भी वहीं रुक जाएगी ना, कहाँ को बढ़ेगी। यही वो ट्रैप है जिसमें लोग 10 साल तक अपना वेस्ट कर देते हैं। उन्होंने पैसे तो बहुत कमाए हुए होते हैं लेकिन उनके पास अपनी खुद की सेविंग्स नहीं होती हैं, बस वो कहने के ही पैसे वाले हो। ज्यादा पैसा कमाने वाला ही अमीर नहीं होता है। अमीर वो होता है जो हर साल अपने पैसों को बचाए और उसे नए नए एसेट्स खरीदता रहे। अगर सैलरी बढ़ती है या बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो अपना लाइफस्टाइल बढ़ाने की बजाय उस पैसे को कहीं वेल्थ क्रिएशन में लगाया जाए। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर, इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। हम इंडियंस में एक प्रॉब्लम है कि हम ज्यादातर प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर का सोचते ही नहीं है, सोचते हैं कि देखा जाएगा। यही गलतफहमी तुम्हारी सालों की मेहनत खत्म कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी फंड को इग्नोर करने के बारे में। हर कोई सोचता है मेरे साथ तो कुछ बुरा ही नहीं होने वाला, लेकिन इमरजेंसी भैया कभी भी इनविटेशन दे के नहीं आती है, इमरजेंसी तो आ जाती है। जिस दिन भी तुम्हारे साथ कुछ भी इमरजेंसी आएगी तो उस दिन डिपेंड करेगा तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, और आपके अकाउंट का बैलेंस ही आपके लिए मैटर करेगा। उसके बाद शुरू होता है इमरजेंसी में लोन लेना। अब प्रॉब्लम इमरजेंसी नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उसके लिए तैयार ना होना। अगर तुम्हारी जॉब कल ही चली जाए तो तुम सोचो कितने दिन सरवाइव कर पाओगे। इसीलिए ज्यादातर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं कि सबसे पहले भैया इमरजेंसी फंड रखो। सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तो आपके पास होना चाहिए, जहां से आपको जरूरत पड़े तो तुरंत पैसा निकाल सको। अब ये तुम्हें पैसे वाला तो बनाएगा नहीं, लेकिन इतना है कि सडन जो आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, एकदम से सर पर जो बोझ आएगा फाइनेंशियल, वो आपको स्टेबल कर देगा। ये इमरजेंसी फंड। आज ही घर जाकर अपना मंथली खर्च लिखो और उस मंथली खर्च का 6 गुना पैसा इमरजेंसी फंड बना दो। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पर, क्रेडिट कार्ड को भैया फ्री के पैसे समझना। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो क्रेडिट कार्ड को अपनी सैलरी समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये फ्री का पैसा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रेडिट कार्ड गलत है, लेकिन अगर तुम्हें उसे सही तरीके से यूज करना नहीं आता तो वो तुम्हें कर्ज में डुबो सकता है। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड को गलत तरीके से यूज करा और आज उनके सर पर अच्छा खासा लोन है और हर मंथ वो कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। एक और तरीके से लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैक में फंसते हैं, जिन्हें मैंने पर्सनली गाइड किया हुआ है। वो क्रेडिट कार्ड से अपनी सैलरी से ज्यादा मंथली पैसे खर्च कर देते हैं और बाद में डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। मुझे लगता है बहुत ऐसे कम लोग हैं जो मिनिमम पेमेंट ड्यू के बारे में जानते होंगे। उन्हें ये नहीं पता कि इस तरह का ट्रैप होता है आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेने के लिए। सच ये है कि जितना पेमेंट डिले करते जाओगे उतना ही बैंक तुम्हारे पैसे से इंटरेस्ट लेता जाएगा। लोग सोचते हैं 3200 रुपये कर दिए लेकिन प्रॉब्लम खत्म। क्रेडिट कार्ड तभी यूज करो जब तुम्हें ऑलरेडी पता हो बिल फुल पेमेंट में करना है। अगर फुल पेमेंट नहीं कर सकते हो भैया तो क्रेडिट कार्ड लेने का तुम्हारा कोई कन्वीनियंस नहीं होता, वो तुम्हारे लिए एक लोन की तरह रहेगा। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पर, इन्वेस्टिंग को डिले करना। मैंने अपनी इन्वेस्टिंग 20 साल की एज में शुरू कर दी थी और अगर मैंने ये 30 साल की एज में शुरू की होती तो मुझे इन्वेस्टिंग से 4 गुना ज्यादा पैसा जो मिला वो 40 साल की एज में मिलता, जो मैंने 30 साल की एज में बनाया। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए देखा कि आज सैलरी कम है, जब बढ़ जाएगी तब इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। देखो, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी भी और खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। पहले शादी, फिर बच्चे,
इन सब के खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर इन्वेस्ट करने के लिए मन ही नहीं करता और लगता है अब इतने पैसों में क्या ही इन्वेस्ट करा जाए, और फिर इन्वेस्टिंग का टाइम निकल जाता है। इन्वेस्टमेंट पैसे से नहीं, टाइम से बनती है। हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जो जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करेगा वो उतना जल्दी ही अपनी लाइफ में आगे निकल जाएगा। चाहे 500 हो, 1000 हो या 5000, अमाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है मिस्टेक नंबर 5 पर, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर कल सुबह तुम्हारी सैलरी बंद हो जाए तो तुम कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? 1 महीना, 3 महीने या सिर्फ मंडे तक? सच कड़वा होता है, जिसकी सिर्फ एक इनकम होती है ना, उसके फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिर्फ एक ही जगह से कंट्रोल होने लगता है। आप कभी भी एक इनकम पर डिपेंड मत रहो। अगर आज जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो आप इमरजेंसी के लिए अपना एक साइड इनकम भी रखो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। इस हफ्ते सिर्फ एक काम करो, लिखो अगले 12 महीनों में तुम अपनी सेकंड इनकम किस तरीके से बना सकते हो। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 6 पर, फाइनेंशियल नॉलेज न लेना। अब आप ये कहोगे यार इससे क्या ही फर्क पड़ता है, इसका एग्जाम्पल मैं खुद देता हूँ। अगर आज से 10 साल पहले मेरे पास जो पैसा था, अगर मुझे उसको सही जगह इन्वेस्ट करने की नॉलेज ना होती, या उसे कैसे खर्च करना है, उसे कैसे बचाना है, या उससे कैसे पैसा कमाना है, ये सारी नॉलेज ना होती तो आज वो मेरा सारा पैसा खत्म हो गया होता। उसके डबल या ट्रिपल होने की तो बात ही छोड़ो। पैसा कमाने से पहले जरूरी है उसको संभालना आना चाहिए आपको, और ये सब नॉलेज मिलेगी आपको फाइनेंस के बारे में सीख के, जो कि अपनी वीडियोस में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सिखाता हूँ। मेरा ये मानना है अगर लोगों को सही फाइनेंशियल नॉलेज हो तो वो मात्र 30,000 की सैलरी में भी करोड़पति बन सकते हैं। आप मेरी डाली हुई वीडियोस को भी देखते रहो ना, तो धीरे धीरे पैसे का सही यूज करना सीख जाओगे और कम सैलरी में भी आने वाले टाइम में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। आज ही डिसाइड करो, हर वीक जो मेरी फाइनेंशियल वाली वीडियो आएगी उसे जरूर देखोगे। अगर तुम 30 या 40 साल से पहले ये 6 मिस्टेक अवॉइड कर लेते हो तो हो सकता है तुम ज्यादा पैसा ना कमाओ, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं तुम उन लोगों से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करोगे जो तुमसे ज्यादा पैसा आज की डेट में कमा रहे हैं और इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। वीडियो से अगर कुछ फाइनेंशियल नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस टॉपिक से आपको क्या सीखने को मिला। कमेंट में ये और बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।